नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान बीदर के लालवाड़ी में एसपी बंगले के समीप आयोजित क्रिसमस सेलिब्रेशन में भाग लिया। कर्नाटक के हुबली में आग लगने की एक घटना में 9 अयप्पा मालाधारी घायल, अस्पताल में प्रहलाद जोशी मिलने पहुंचे। संजय राउत का महायुति पर हमला, कहा वे केवल सत्ता के लिए साथ, उनमें वैचारिकता समानता नहीं। सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के लिए सीएम फडणवीस जिम्मेदार, महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, बोले भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। रविवार 22 दिसंबर की शाम को बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान बीदर के लालवाड़ी में एसपी बंगले के समीप क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की ओर से आयोजित क्रिसमस सेलिब्रेशन में भाग लिया। उनके साथ बीदर के एक्टर मोहम्मद अयान खान के अलावा पास्टर और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर इस सेलिब्रेशन के आयोजकों द्वारा मोहम्मद नवाज खान और एक्टर मोहम्मद अयान खान का स्वागत किया और सम्मान किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने मिलकर क्रिसमस केक काटा और सेलिब्रेट किया। मोहम्मद नवाज खान ने सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। दलित सेना तालुका समिति कालगी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह के बयान की निंदा करने के लिए तहसीलदार कार्यालय के सामने विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी गई। दलित सेना कालगी तालुके के अध्यक्ष नागराज बेविंकर, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश कुराली, उपाध्यक्ष हनुमंत सालोली, उपाध्यक्ष हनुमंत सांगल, संगठन सचिव मारुति तेगलतिब्बी, संतोष होसली, ग्राम पंचायत पार्षद हलचेरा, कार्मिक अध्यक्ष रामचंद्र होसली, नगर घटक अध्यक्ष खालिद पटेल, मल्लू मटकी, युवा घटक अध्यक्ष कालगी संतोष कुडली, हुबली घाट अध्यक्ष कुडली खतलप्पा, वज्रगांव सुमन पटेल, उपदजा जय भीम, जय दलित सेना, जय हनुमान जी, यालसंगी सब उपस्थित थे। कालगी से जय भीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के हुबली में आज आग लगने की एक घटना में 9 अयप्पा मालाधारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए केसीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से निकलकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी के ऐतिहासिक 1924 बेलगावी सत्र के शताब्दी समारोह की तैयारी पर प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर पैसे की बर्बादी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन आयोजित कर पैसा बहा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि महात्मा गांधी और आज की कांग्रेस के बीच क्या संबंध है? आपकी कांग्रेस असली नहीं है। यह कांग्रेस लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव में भरोसा नहीं करती है और बीआर अंबेडकर का अपमान करती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1924 में यहां आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी ने इसके लिए नई दिशा दी थी और इसकी शताब्दी को मनाया जाएगा। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश का इतिहास है। 1924 में कांग्रेस से तत्कालीन महासचिव जवाहरलाल नेहरू और गंगाधर राव देशपांडे की अध्यक्षता में यहां पार्टी का अधिवेशन आयोजित किया गया था। शिवकुमार ने कहा कि 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे सुवर्ण विधान सौदा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। समता सैनिक दल और बौद्ध समाज के नेताओं ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ की गई अनुचित टिप्पणी के विरोध में संसदीय क्षेत्र समता सैनिक दल के नेताओं और प्रशंसकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिया। बाद विवेक रैली में गए और जहीराबाद शहर पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को एक याचिका सौंपी। बाद में समता सैनिक दल के नेताओं ने उन पर चुनाव आने पर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने झुकने और जीतने के बाद उनके खिलाफ अनुचित टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमित शाह को तुरंत पार्टी से निलंबित नहीं किया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को महायुति गठबंधन पर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि महायुति गठबंधन में सहयोगी दल केवल सत्ता के लिए साथ है, उनमें वैचारिक समानता बिल्कुल भी नहीं है। पहले वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं। राउत ने विभागों के आवंटन में हो रही देरी को लेकर भी महायुति सरकार पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि पहले सरकार नहीं बनी और एक बार सरकार बन गई तो विभाग आवंटन 1 महीने बाद हुआ। अब संरक्षक मंत्री पदों को लेकर चर्चा चल रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और यह अंत तक चलता रहेगा। राउत ने कहा कि संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति का कोई फायदा तो होता नहीं है क्योंकि वे केवल अपने हितों की पूर्ति करते हैं। महाराष्ट्र में हिंसा से प्रभावित परभणी का दौरा करने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी और उन परिवार के लोगों से मुलाकात की जो हिंसा का शिकार हुए हैं। राहुल गांधी ने परभणी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें भी देखी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये 100% बताता है कि मौत हिरासत में रहने के दौरान हुई है, उनकी हत्या की गई है और मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में झूठ बोला है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि इस हिंसा के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। परभणी का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैंने परिवार और मारे गए और पीटे गए लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो, तस्वीरें दिखाई। यह बताता है कि मौत 100% हिरासत में रहने के दौरान हुई है, उसकी हत्या की गई है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदेश देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला। इस युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था। गोरखपुर जिले आज सुबह सपा ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करती दिख रही है। आज भारतीय सुलेदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी का महिला महासम्मेलन विधानसभा, चौरी चौरा विधानसभा, सरदारनगर, मजिटिया प्लेग्राउंड में आयोजित करके संदेश देने का काम किया है। इस महिला सम्मेलन में गोरखपुर जिले से भारी संख्या में महिलाओं ने सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से शराब बंद करने में हमारी पार्टी पहले भी अग्रसर थी और अभी अग्रसर रहेगी। जब हमारी सरकार बनेगी, कानून लाकर के शराब बंद करने का काम करेंगे। अंबेडकर के मामले पर राजनीतिक गर्माहट के बीच ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस की और सरकार है जो कभी बाबा साहेब के बारे में किस तरह की नियत रखी है और सदन से बाबा साहेब को वॉकआउट करना पड़ा। आज कांग्रेस बाबा साहेब की बात को लेकर जो तरह तरह के अपना रही है, कभी बाबा साहेब की तैसी नहीं हुई। मोहन भागवत द्वारा बयान पर भी अपनी सहमति जताते हुए ओम प्रकाश राजभर दिखे वही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आज संभल के मामले में समाजवादी पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे मंत्री आजम खान की, जो आज जेल में अगर बंद है तो उसका तना बना समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बुना था। कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद करने का काम किया है। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।
अब फिलहाल ये एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 71,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। आपकी वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का ये साल आपको और आपके परिजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। पिछले 10 सालों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। भारत के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा का पूरा उपयोग हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हर मस्जिद में मंदिर खोजते लोगों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत क्या दे दी। खुद मोहन भागवत संतों के निशाने पर आ गए, लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया, क्या वो संघ की 100 साल से चली आ रही हिंदुत्व की परिपाटी से किनारा है, या फिर मोहन भागवत का सीएम योगी और कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को इशारा है? आखिर क्या है मोहन भागवत के बयान के मायने, और क्यों अपने एक बयान के बाद संतों के निशाने पर आ गए हैं मोहन भागवत? आज बात करेंगे विस्तार से। जाहिर है कि मोहन भागवत का इशारा उन तमाम मस्जिदों की खुदाई को लेकर है जहां मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा दावे भी उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं, तो इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा भी माना जा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत इस तरह से मंदिर मस्जिद विवादों से बचने की नसीहत दे रहे हैं। जून 2022 में भी मोहन भागवत ने यही कहा था कि हर रोज एक मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखा जा सकता। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान बीदर के लालवाड़ी में एसपी बंगले के समीप आयोजित क्रिसमस सेलिब्रेशन में भाग लिया। कर्नाटक के हुबली में आग लगने की एक घटना में 9 अयप्पा मालाधारी घायल, अस्पताल में प्रहलाद जोशी मिलने पहुंचे। संजय राउत का महायुति पर हमला, कहा वे केवल सत्ता के लिए साथ, उनमें वैचारिकता समानता नहीं। सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या के लिए सीएम फडणवीस जिम्मेदार, महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र, बोले भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।